नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पे बहुत सारी बातें की जाती हैं और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। आम जनता भी सवाल पूछने के लिए कहीं ना कहीं ये पूछती है, आखिर पत्रकारों ने या प्रेस ने ये खबरें क्यों नहीं दिखाई। बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके जवाब भी देना जरूरी होता है। एक पत्रकार के नाते जरूरी है कि हम अपनी बात पूरी ईमानदारी से कहें। जैसा कि कहा जाता है कि आंख से आंख मिलाने की पत्रकारिता का दौर हम लोगों ने भी देखा है। और हमारे साथ हैं आज रविंद्र दुबे जी, नई दुनिया के संपादक रहे हैं और हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों ने एक दौर देखा है पत्रकारिता का। आज रविंद्र भाई, किस तरह से आप प्रेस की स्वतंत्रता को देखते हैं? देखिए, हमको सबसे पहले एक कोटेशन को याद करना चाहिए। हम जब एक अखबार में थे, स्वतंत्र मत में थे, तो वहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ था। स्वर्गीय पत्रकार काशीनाथ शर्मा अपने मढ़वा कर लेकर आए थे। वहाँ ओशो ने बोला था कि पत्रकारिता जो है व्यवसाय नहीं, क्रांति होना चाहिए। अब भाई उसका स्लोगन बदल गया है। पत्रकारिता क्रांति नहीं रह गई, सिर्फ व्यवसाय रह गया। लोग व्यापार कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट हो गया। अखबार यदि आप देख रहे हैं तो प्रोडक्ट हो गया। चैनल में यदि कोई न्यूज़ देख रहे हैं, सेगमेंट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट है। तो जो उत्पाद है, उत्पाद को बेचने का काम कुछ व्यापारी लोग कर रहे हैं और इससे वो पत्रकार के जो आत्मा है वो खत्म हो गई। तो हमको इस समाज को स्वीकार करना चाहिए। समाज ने भी उस उत्पाद को स्वीकार किया। देखिए, जिस तरीके से उसमें विज्ञापन आ रहे हैं तो लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अखबार में भी खबर बेचने का काम होता है। देखिए, लोग बोलते हैं आजकल भाषा आ गई है, ये खबर ज़्यादा बिक गई। कैसे जिसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं उस खबर को बोला जाता है बिक गई। जिस खबर को ज़्यादा क्लिक किया जाता है, चैनल में देखा जाता है, उस वेब पोर्टल में देखा जाता है, उसकी संख्या आ जाती है, तो उसको बिकना कहते हैं। तो जब इसकी भाषा ही व्यावसायिकता की हो गई है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में जो हो रहा है वही अखबार में भी दिख रहा है, वही पत्रकारिता में भी दिख रहा है। तो जो बेसिक पत्रकारिता है वो उस तरह कहीं ना कहीं अब रास्ते से भटक रही है। तो इसका कहीं ना कहीं, देखिए, जब कोई एक चीज़ खत्म होती है तो उसका दूसरा विकल्प बनता है। तो उसके रास्ते बन रहे हैं और अन्यत्र लोग जा रहे हैं और नए रास्ते खोजकर नई कलम लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, डिजिटल पोर्टल पे आ गए। पत्रकारों की एक बड़ी बिरादरी जो है इस समय यूट्यूब चैनल पर काम कर रही है और देश के नामी पत्रकारों को अभी देखने भी मिल रहा है, सुनने भी मिल रहा है। लेकिन हम आज के परिदृश्य में जो बात करते हैं, जिस तरीके से भारत में पत्रकारिता की जो स्थितियां हैं, जिसमें एक मीडिया का नाम पूरा गोदी मीडिया कर दिया गया है और एक जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी अभी एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले, 4 PM चैनल जो नेशनल चैनल संजय शर्मा जी का है, उसको बैन कर दिया गया। तो ऐसी स्थितियां जब सामने आती हैं तो क्या लगता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है? देखिए, विश्व स्तर पर यदि देखें तो भारत का नीचे से दूसरा या तीसरा स्थान है। 160 देशों में की यदि गणना को तुलना की गई तो भारत का स्थान पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे नीचे, निचले पायदान पर हम है। और हमसे छोटे छोटे देश बहुत ऊपर हैं, काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो अब जो पत्रकारिता की आज़ादी का सवाल है, देखिए, अब सरकारें अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। पहले राजा लोग होते थे तो राजा लोग क्या करते थे, अपनी प्रशंसा के लिए भाट रखते थे। तो महाराज की जय हो, महाराज का आज का कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा, महाराज की आज दाढ़ी अच्छी लग रही है, महाराज की इत्र बहुत अच्छा लग रहा, महाराज की जो हंस रहे हैं उसके बहुत अच्छा लग। तो जो भाट होते थे, भाट लोग इस तरीके से, जिन्हें दरबारी कहते थे, वो दरबार महाराज की प्रशंसा में लगे रहते थे। तो आजकल जो पत्रकारिता का एक वर्ग है जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो सिर्फ महाराज की प्रशंसा में लगा रहा है, आ गया है और वो किसी चीज़ की आलोचना करना नहीं चाहता। उनमें हर चीज़ में एक उन्हें नया कदम दिखता है। देखिए, उसमें एक नया कदम आने वाला, बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा काम होने वाला। वो आपको सिर्फ सपने में दिखाना चाहते हैं। और जो उसका दर्शक वर्ग है वो भी एक खास तरह का वर्ग हो गया जो उसी सपनों में जीना चाहता है, जिसकी वजह से जो पत्रकारिता है, वो जो अपन जिस खबरों की खोज में रहते हैं, सुनने के लिए अपन देखना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें आ गई। अब देखिए, जो पहले क्या होता रहा, मीडिया के दौर जब अखबार थे तो अंग्रेजों के समय भी लोग आलोचना करते थे। जेल जाना पड़ता था। उस समय गुलामी का दौर था, कोई कानून तो था नहीं। हम लोग परतन थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी पत्रकारिता का जो दौर था वो वाकई में नेहरू जी के शासनकाल में, ये हम कहें कि पत्रकार स्वतंत्र था, वो लिखने की आज़ादी थी।
वो आलोचना भी पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे वही कांग्रेस में इस चीज का पतन हुआ और लोग आलोचना करना पसंद, कांग्रेस को भी पसंद नहीं था। देखिए इंदिरा गांधी के दौर के बाद से पत्रकारिता का दौर जो था वो जो स्वतंत्रता का दौर है घटा है। हमको याद, आपातकाल के समय में जिस नहीं, तरह आपातकाल के पहले से जब इंदिरा गांधी का दौर आया तो उन्हें आलोचना पसंद नहीं थी। वो आलोचनाओं की उनको भी पसंद नहीं था बहुत ज्यादा। वो देखिए जो ज्यादा बड़ा डिक्टेटरशिप होगा या जिसकी वो इच्छा होगी अपनी बात मनवाने की, वो अपनी आलोचना पसंद नहीं करेगा। तो इंदिरा गांधी को भी आलोचना पसंद नहीं थी। अब उसका रूप जो है विकृत होता चला गया और अब जो दौर देख रहे हैं पत्रकारिता का वो वाकई बहुत ही विकृत है। और अब सिर्फ पत्रकारिता में भी ऐसे लोग आ गए जो सिर्फ सरकार की चरण वंदना कर रहे हैं, सरकारों की पत्रकारिता कर रहे हैं। निश्चित है कि पत्रकारिता का एक दौर जो पहले था वो आज नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के जो विकल्प हैं वो बदलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी और तमाम तरह की जो पत्रकारिता का दौर आया है उसमें संभावनाएं भी हैं। साहस की पत्रकारिता का दौर देखा जाए तो अब शुरू होने जा रहा है। अब नई उम्र के पत्रकार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जो न्यूज़ चैनलों के जरिए यूट्यूब पर और पोर्टल पर, क्या लग रहा है कि एक अच्छी संभावनाएं सामने हैं? देखिए पोर्टल में भी अब सरकार की नज़र है, वो यूट्यूब पर नज़र रख रही है और यूट्यूब पर दिशा निर्देश दे रही है। देखिए सोशल मीडिया के हैंडलर्स का उपयोग कर रही है कि जो एक्स हो गया, पहले ट्विटर था वो एक्स हो गया, उसमें कई अकाउंट्स बंद कराए जा रहे हैं पत्रकारों के, जो स्वतंत्र लेखन के काम कर रहे हैं उनके बंद कराए जा रहे हैं, या जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करते हैं मंत्रियों। सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर राज्य में जहां जहां सरकारें हैं और उनके खिलाफ यदि कोई काम कर रहा है या उनकी कमियों को उजागर कर रहा है तो सरकारों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे बिहार हो या भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, सब जगह यही हाल हो गया है कि सब सरकारों को वो जो आलोचक हैं बिल्कुल पसंद नहीं। उनको लगता है कि जो आलोचना है, यदि हम किसी को मुखौटा दिखा रहे हैं कि साहब यहाँ कमियां हो रही हैं, यहाँ इस तरीके, उनको लगता है ये विरोधी दल के लिए काम कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि उनके शक और शंका में जो तरीके के आलोचना का डर है उनको कि कुछ पत्रकार सुपारी किलर का काम भी कर रहे हैं, उन्होंने सुपारी ले ली और वो सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। मान के चलिए वो केरल में कोई सरकार है, कोई तमिलनाडु में सरकार है, या आंध्र प्रदेश में किसी की सरकार है, या दूसरी पंजाब में किसी अन्य दलों की सरकार है, तो उसके खिलाफ लगातार खबरें दिखा रहे हैं। उसमें देखिए वहां पर उनको जंगल राज दिख जाएगा, वहां भ्रष्टाचार दिख जाएगा। लेकिन जहां बड़ी सरकारें हैं या केंद्र सरकार की, जिसे डबल इंजन की सरकारें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कह रहे हैं, यदि वहां करप्शन है या वहां हत्याएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो उनके लिए उतना जरूरी समाचार नहीं है। लेकिन एक छोटी सी घटना यदि बंगाल में घट जाएगी, केरल में घट जाएगी, पंजाब में घट जाएगी, तो वो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश, अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिए बंगाल में एक मंत्री के घर में 28 करोड़ रुपए मिलते हैं, 28 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपए मिलते हैं, नोटों की गड्डी, तो नोटों को बंडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में दो जगह, एक देखिए एक सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति के पास सोने की ईंटें मिलती है, नगद रुपए मिलता है, और उसके बाद एक विधायक के घर में कई किलो सोना मिलता है और नगद मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो यहाँ ईडी आती, ना मीडिया उस तरीके से सक्रिय होता है, ना ये सवाल करता कि ये पैसा किसका रहा, उसके आगे की चेन कहाँ गई, क्या उनके बैंक खाते खोले गए, जिन आरोपियों के लॉकर थे क्या उनको खोले गए, नहीं खोले गए, इन विषय पर कोई सवाल ही नहीं कर पा रहा। राष्ट्रीय मीडिया इसको राष्ट्रीय स्तर की खबर ही नहीं बना पा रहा। इसकी वजह से जो खबरें हैं उनका हत्याएं हो जा रही। देखिए बंगाल की खबर का यदि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, चाहे संदेश कली हो, चाहे आरजीकर कॉलेज हो, उसके लिए नेशनल मीडिया ने उपयोग किया। लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। तो जो सुपारी किलर पत्रकार की परिभाषा आई है, उसके लिए भी ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं दोषी है। अब इसके लिए हमको जो हम सब देख रहे हैं, यूट्यूब में नए लोग आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गंदगी आ रही है। कई लोग भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, कई लोग ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। देखिए एक दौर है, संक्रमण का दौर है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में भी, उसमें अच्छे लोग रह जाएंगे, बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। तो सरकार को यदि अच्छे तरीके से उसको संचालन करना है, देखिए सरकार से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, लोगों को स्वतः उसका पालन करना पड़ेगा। यदि वो अच्छे काम करेंगे तो वाकई आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से 4 PM का पर प्रतिबंध लगाएगा, वाकई शर्मनाक है। लोकतंत्र के जो, यदि हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, सरकारों को आईना दिखाने का काम मीडिया करता है, यदि 4 PM कर रहा था
या नेहा राठौर कर रही थी, तो सरकार को उसकी आलोचना को सहन करना चाहिए। और सरकार को यदि लगता है कि उनके एक तरफा खबर चला रहे हैं, एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए जनता के बीच में। उन्हीं के चैनल पर यदि आप जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, अपने प्रवक्ताओं को बोलेंगे कि जाइए आप वहां इंटरव्यू करें। हाँ, यदि वो इंटरव्यू ना करें, एक पक्षी खबर दिखाए, तब वो पत्रकार दोषी है। आप सरकारों को ये बताना चाहिए कि सरकार का पक्ष रखने वाला या उनकी पार्टी का पक्ष रखने वाला किसने 4 PM से के साथ बैठकर बात की, किसने नेहा राठौर से बोला कि आइए हम आपके जो सवाल दिए उनके जवाब क्या है, उनके जवाब देने के लिए आपने भेजा। यदि वो नेहा राठौर या 4 PM नहीं करेगा करता तो वाकई में वो दोषी होते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने इस तरह पर प्रेस पहल की होगी या लिखित में अपना जवाब भेजा होगा, लिखित में प्रेस नोट भेजा होगा। मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने ऐसा किया। यदि ऐसा करता तो वाकई में प्रेस की स्वतंत्रता सामने दिखती, दोनों पक्ष आपको सामने दिखते। प्रवीण भाई, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्टूनिस्ट इरफान आए थे, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की थी कि अब अखबार में सरकार के खिलाफ बनाए जाने वाले कार्टून छापने से मना कर दिया जाए। एक कार्टूनिस्ट के कार्टून को छापना मना करना, एक अखबार में सच्ची खबर को रोक देना या एक चैनल को बैन कर देना, निश्चित है कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कुछ सवाल आज भी हैं, खड़े हैं, और उनके जवाब आम लोगों को चाहिए भी हैं। देखिए, प्रेस में कार्टूनिस्ट जो होते थे वो वाकई में जो चीज़ें लिख नहीं पाते थे या वाकई में पत्रकारिता की दृष्टि से वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, एक चित्र के रूप में, एक व्यंग के रूप में। देखिए, लक्ष्मण जी के कार्टून आज जो कार्टूनिस्ट हैं वो वाकई दुनिया भर में फेमस है। और हिंदुस्तान में तो नेहरू जी उनको पसंद भी करते रहे। यदि उनके कई कार्टून उनके पक्ष में नहीं, उनके बारे में नहीं लाता रहा, उनको लगता रहा। कई नेता तो ऐसे होते थे इनको लगता रहा कि यार लक्ष्मण RK लक्ष्मण है, वो हमारे बारे में कार्टून क्यों नहीं बना रहे। तो कई लोगों से खबर पहुंचाते थे कि जाइए उनको बताइए कि हमारे, क्योंकि उनको लगता रहा कि यदि ये कार्टून बना देंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर के चर्चित हो जाएंगे। लेकिन अब वो भावना खत्म हो गई है। लोग इसको व्यक्तिगत लेने लगे हैं, और व्यक्तिगत भावना जब आदमी के मन में आ जाता है कि मेरी आलोचना व्यक्तिगत रूप से की जा रही है, उसे स्वस्थ रूप से नहीं लेता। देखिए, व्यंग्यकार भी जितने थे, चाहे शंकर परसाई हों, चाहे शरद जोशी हों, जितने कलमकार थे, इनके व्यंग जो होते थे वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। आज जबलपुर को यदि राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है व्यंग की दिशा में, तो हरिशंकर परसाई की वजह से जाना है। तो उनके व्यंग इतने तीखे होते थे कि सरकारों को लगता रहा कि छटपटा जाए। उस समय तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लिखे, जो समय तो कांग्रेस का दौर था। और आज जब उनको लिखा जाता, उसके कोटेशन निकाल के लगता था तो आज मोदी सरकार के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। तो सरकारों के खिलाफ उन्होंने लिखा है और लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते थे। अभी भी देखिए, जनता उसको स्वीकार करती है, जनता उस व्यंग को पसंद करती है। तो उसका स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में आ गया, लोग व्यंग कर रहे हैं। अब उन पर भी बैन कर देंगे, उन पर भी FIR होने लगेगी, उनको भी जेलों में डाला जाने लगेगा। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, एक वीडियो है जिसमें राजू श्रीवास्तव मंच पर बैठे हैं और नीचे सामने लालू प्रसाद यादव बैठे, और सबने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखा होगा। उसमें वो इतने तीखे व्यंग, उसमें हंसी मजाक में चुटकुले करा रहे हैं, उनकी पत्नी को लेकर बोल रहे हैं, उनके बोलने के नजरिए को लेकर बोल रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लालू यादव उसको देखकर हंस रहे थे। और वही एक और बात है कि लालू यादव संसद में, अब कभी लोगों को लगे तो लालू यादव के संसद में भाषण सुनना चाहिए। उसमें क्या क्या नहीं बोला उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को। वो सबसे बड़ा जुमला तो उनके लिए कि अटल जी ने बोला था एक बार प्रधानमंत्री है, अटल जी आप 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, आपको तो देश का माथा छोड़ देना चाहिए। तो अटल जी हंस रहे हैं, जाट साहब हंस रहे हैं, अडवाणी जी हंस रहे हैं, ठहाके लग रहे हैं सदन में। ये कैसा सदन? वही सदन है, वही देश है, वही लोग है। अब ऐसा कहां चला गया कि लोग ठहाके लगाने की बजाय उसे व्यक्तिगत आलोचना मान रहे हैं। लोग ED CBI भेज रहे हैं, लोगों को FIR कर जेलों में डाला जा रहा है। ये जो डर है उसकी वजह से तमाम चीजें हो रही है। और इसकी वजह से जो हमारे कहना प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकार भी डर गया। अब बताइए, वो केरल का एक पत्रकार उत्तर प्रदेश जाता है घटना कवर करने के लिए, आप उसे NSA लगाते हैं, 2 साल वो जेल में पड़ा रहता, कोर्टें जमानत नहीं दे रही। तो पत्रकारिता कैसे करेगा आदमी? बताइए आप। पत्रकारिता करने के लिए भी आदमी को साहस चाहिए। वो साहस के साथ वहां व्यक्तिगत रूप से गया और वो जेल में पड़ा रहा। अब बताइए, उसको कोर्टों ने जमानत नहीं दी। अब क्या जो पूछता है भारत, उनको बंबई में यदि अरेस्ट किया जाता 30 दिन से सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता। ये दोहरे स्तर का मापदंड क्यों? भाई देखिए, ये पत्रकारिता को बचाने के रखना, कार्टूनिस्ट को बचाना, व्यंग्यकार को बचाना, तो कोर्टों को भी थोड़ा पहल करना पड़ेगी। और सारे स्तंभ, यदि लोकतंत्र के सारे स्तंभ वाकई में जीवित रखना चाहते हैं, हम बोलना जिंदा रखना चाहते हैं, तो सबको समान रूप से भागीदारी करना पड़ेगी। और आलोचना सुनने की भी साहस रखना चाहिए। तो जो साहस है वो सबके अंदर पैदा होना चाहिए, तभी जाके स्वतंत्रता बचेगी और देश का जो लोकतंत्र है वही जीवित रहेगा। रवीन भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, हरिशंकर परसाई का जिक्र किया है।
तो एक बात बता दें, उनका एक व्यंग आता है कि इस देश में दिवस जो मनाए जाते हैं वो मजबूर लोगों के मनाए जाते हैं, जैसे नारी दिवस, महिला दिवस, मजदूर दिवस। कभी किसी दबंग का दिवस नहीं मनाया जाता, कभी किसी थानेदार दिवस नहीं होता। ये उन्होंने एक छोटा सा व्यंग किया था, और निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत ही सारगर्भित है, और दर्शकों से हम अपेक्षा यही करेंगे कि पत्रकारिता की निष्पक्षता और साहस की पत्रकारिता के लिए कहीं न कहीं आप सबसे भी एक हौसले की ज़रूरत है, कि उन पत्रकारों के लिए जो जूझ कर पत्रकारिता करते हैं और सच को सामने लाने का साहस रखते हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। रविंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।